आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल यशस्वी हुआ मैथ्स में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेबल के बारे में। टेबल कैसे तैयार करें। सपोज दैट हमें 3 का टेबल तैयार करना है। 3 कितना बार है? देयर इज ओनली वन टाइम, therefore we will write 3 into 1 equal to 3। अब इस 3 में एक बार और 3 जोड़ दीजिए, दैट इज इक्वल टू 6। कितना बार 3 है? 2 बार है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 प्लस 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 है। कितना बार हम ऐड कर रहे हैं? हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू ऐड? दैट इज 3 टाइम्स, सो इट इज 9। again add 3, we will get 12, so that is 3 into 4 equal to 12। again add 5 times, we have added 1 2 3 4 5 and we get 15, so 3 into 5 equal to 15। अब फिर देखिए, फिर हम एक बार 3 जोड़े तो टोटल 6 बार हमने ऐड किया, और जब ऐड करते जाते हैं तो ऐसे रिजल्ट आ रहा है हमारा 3 into 6 equal to 18, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 times we have added 3, so it is 24, so 3 into 8 equal to 24, and it is 27, 3 and it is 30। तो ये रहा आपका 3 का टेबल तैयार। आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। So 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर एडिशन का साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मेशन है वो एडिशन से ही होता है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेशन आपका एडिशन से, और डिवीजन का फॉर्मेशन सब्ट्रैक्शन से होता है। तो ये हुआ आपका 3 का टेबल। ऐसे ही आपको क्लास 9th 10th के बच्चों के लिए अप टू 22 22 तक का 22 तक का टेबल जो है आपको रिसाइट करना पड़ेगा, कंठस्थ याद करना पड़ेगा। अब 22 तक का टेबल जनरली होता है क्लास 8 तक। आप देखते होंगे जो आप ट्यूशन कोचिंग या कहीं पर भी या स्कूल में भी आपको कहा जाता होगा जो टेबल लिख के लाइए। आप डेली लिखते होंगे, फिर छोड़ दिया जाता होगा, फिर आप भूल जाते हैं। 10 दिन लिखे, 15 दिन लिखे, इसके बाद भूल जाते हैं। ये बच्चों के साथ ऐसी बातें होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। अब है जो टेबल पर कमांडिंग हमारा कैसे करें हम। टेबल पर कमांडिंग करने के लिए टेबल का हम जितना एप्लीकेशन करेंगे, इसको जितना अप्लाई करेंगे, जितना यूज करेंगे इसको, उस हिसाब से हमारा टेबल पर कमांडिंग होता चला जाएगा। इसमें आपको 15 से 20 दिन या महीना दिन आपको लगेगा, ये एक दिन में नहीं होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, तो एक लाइन से बारी बारी से हर एक टेबल को तैयार कीजिए 22 तक का, ऐसे ही ऐड करके और मल्टीप्लाई करके आप टेबल तैयार कर सकते हैं। अब है जो जैसे ये देखिए, हम कहते हैं 241 मल्टीप्लाइड बाई 19। अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप 2 तरीके से करेंगे। एक, आप अपने रफ पेज पर जाएंगे 241, अब इसको 19 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 कैरी,
3 3 9 2 जा 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो दैट इज 21, और फिर ये 241, यू विल गेट 9 7 5 एंड 4। अब आप रफ पेज पर जाइएगा, वहां पर इतना बनाइएगा तो हो सकता है कुछ टाइम लगे। सपोज दैट इट विल टेक 1 मिनट। लेकिन अगर आपके पास टेबल है, आप टेबल जानते हैं, तो आपको वन लाइन में यहीं पर कोई रफ करने की जरूरत नहीं है और सीधा आप यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए 19 1 जा 19, कैरी 1, 19 4 जा 76, और 76 में कैरी 1 जोड़ेंगे तो 77, कैरी 7, 19 2 जा 38, 38 में 7 जोड़ेंगे तो यू विल गेट 45। कोई रफ पेज भी बर्बाद नहीं, टाइम भी नहीं। तो अगर सपोज दैट इट विल टेक 1 मिनट एंड इट विल टेक योर 30 सेकेंड्स, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, जो फिर भी आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन से, एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, उसमें आपने 30 सेकेंड का टाइम सेव कर दिया। ऐसे ही ऐसे जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम जब आप सेव करेंगे तो आपको अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने के लिए आपके पास टाइम मिल जाएगा। अब है ऐसे ही करके आप अपने सेल्फ वर्क कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। जैसे ले लीजिए 3 4 5 9 मल्टीप्लाइड बाई 60, सेक्शन का टेबल पहले याद कीजिए, लिखिए। जब लिखते हैं तो बोल के लिखिएगा, तब ज्यादा याद होगा। और फिर उसको अप्लाई कीजिए कोई भी मल्टीप्लिकेशन में। आप मल्टीप्लिकेशन में भी यूज कर सकते हैं और डिवीजन में भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट इट इज 8596 एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय 18। तो 18 5 जा 90, तो 18 5 जा तो नहीं होगा, 18 4 जा 72, इट इज 139, 18 8 जा 184, 18 7 जा 126, इट इज 13 6, फिर 18 7 जा 126, that is 10 रिमाइंडर हुआ, इतना कोसेंट है, इट इज योर डिवीजर एंड इट इज योर डिविडेंड। तो इस हिसाब से आप अपने टेबल पर कमांड कर सकते हैं, और टेबल पर कमांड आपका रहना जरूरी है। अगर मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में टेबल पर कमांड, जितना टेबल है उसको जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो आप रफ वर्क नहीं कीजिए, रफ वर्क में समय वेस्ट नहीं करके सीधा वन लाइन में आप क्विक मल्टीप्लाई कीजिए और आगे बढ़िए। 22 तक का टेबल हम इसलिए कहे थे, जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में आपको एक नया टर्म फाइंड आउट पाएंगे, दैट इज कॉल्ड पाई, एंड इट्स वैल्यू इज 22/7। अब मल्टीप्लिकेशन में मेंसुरेशन में आपको कई तरह के फॉर्मूला है जिसमें पाई का इस्तेमाल है। अब पाई का इस्तेमाल है तो फिर कैलकुलेशन में आपको क्या होगा, तो 22 का टेबल आता रहेगा, तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी दोनों जगह काम आएगा। इसीलिए 22 तक का टेबल हम कहते हैं। 22 तक का टेबल आप हर हाल में कमांडर रखिए। कल स्क्वायर के बारे में हम बात करेंगे, SQUARE। अभी थोड़ा 7 मिनट का ही वीडियो दे रहे हैं हम, धीरे धीरे हम वीडियो को बढ़ाएंगे। बल्कि छोटा छोटा कंसेप्ट है, इस टेबल से में टाइम लगेगा, आपको 5-7 दिन लगेगा। ऐसी बात नहीं है जो एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा, 1 सप्ताह लगेगा। लेकिन डेली प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह का क्वेश्चन सब सेल्फ खुद लीजिए, खुद गुना कीजिए। इसके बाद कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप चेक कर लीजिए जो हमने जो गुना किया है वो सही है कि नहीं। इससे आपको अपनी एक्यूरेसी के पता चल जाएगा कि हमारा एक्यूरेसी कितना है, और ये करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चे अंत में कैलकुलेशन में ही फंसते हैं। आप कैलकुलेशन में फंसते हैं तो या तो मल्टीप्लिकेशन में फंसते हैं या फिर डिवीजन में फंसते हैं। इसीलिए आप स्वयं से लीजिए क्वेश्चन, जितना तक का टेबल आपका याद है
उसको वन लाइन मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवीजन में आप यूज़ कीजिए। इतना आपको करना चाहिए और कीजिएगा, मैथमेटिक्स आपका कॉन्फिडेंस हाई होता चला जाएगा मैथमेटिक्स में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो।